हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 7। इसका हमने पार्ट 1 तो कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे इसका पार्ट 2। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट है जिसकी हम सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं। बस अब इसके 3 सेट और बचे हैं तो ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है, इसमें 75 तक हमने कर लिए थे, तो 76 है। 3 राज्यों में चीनी के एक विशेष ब्रांड के 3 वर्षों के लिए बिक्री के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं। और आंकड़े जो है वो लाख रुपए में हैं, तो लाख रुपए में हमें हर एक को लाख रुपए में ही ऐड करके चलना है। 3 राज्य हैं, राज्य फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और 3 वर्ष हैं, ईयर फर्स्ट, ईयर सेकंड और ईयर थर्ड। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष 1 में वर्ष 3 की बिक्री में कितने प्रतिशत का अंतर है। तो पहले वर्ष 1 का टोटल निकाल लेते हैं कितना होगा, क्योंकि इसमें हमसे ये तो कहा नहीं है कि राज्य 1, 2 या 3, तो हमें सारे ही लेने होंगे। तो वर्ष 1 का टोटल कितना हो जाएगा, 15 + 12 + 9, ये हो जाएगा हमारा 36। अब हमें सेकंड लेना है वर्ष थर्ड, सेकंड को तो हमें लेना ही नहीं है, तो थर्ड का टोटल कितना हो जाएगा, 14 + 15 + 13, ये हो जाएगा 42। अब हमें निकालना है इनका प्रतिशत अंतर, तो 42 में से 36 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। अपॉन जो हमेशा पहले होता है उसी को लेते हैं अपॉन में, 6/36 इंटू 100। 6 से ये कटेगा 6 टाइम्स। अब ये कट हो जाएगा हमारा 2 से 3 टाइम्स, और ये 50, तो हमारा कितना आया, 50/3। जब हम 50/3 को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है, 16.67%। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 77। 101 स्टील की गेंदों के व्यास डी, व्यास को डायमीटर कहते हैं इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट किया गया है, कि आवर्ती विवरण मीन्स फ्रिक्वेंसी विवरण हमें दिया गया है। यहाँ पर तो व्यास दिया हुआ है और ये संख्या दी गई है, तो mm में मीन्स मिलीमीटर में, तो व्यास का हमें माध्य निकालना है। अगर हमें सिंपली दिया होता, केवल फ्रिक्वेंसी दी होती, तो हम क्या करते हैं, इन सबको ऐड करके और अपॉन जितने नंबर है निकाल देते हैं। लेकिन जब हमें ग्रुप्ड डाटा दिया होता है तो हमें क्या करना होता है, तो हमें f और x दोनों की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो इनकी अब हमें सबकी आपस में मल्टीप्लाई करनी होगी, तब हम इनको ऐड करना होगा। तो इसे 43 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, क्या आएगा, 559। फिर प्लस करेंगे क्योंकि इन सबको, फिर 44 और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660। फिर 45 और 22 की करेंगे तो 990। फिर 46 और 21 की करेंगे तो 966। फिर 47 और 16 की करेंगे तो 752, प्लस 48 और 14 की करेंगे तो 672। सिग्मा एफ एक्स ये हो गया। अपॉन क्या होता है हमारा, सिग्मा एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी का टोटल। फ्रिक्वेंसी हमारी कौन सी होंगी, जो संख्या दी गई है, 13 + 15 + 22 + 21 + 16 + 40। इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 101। अब हमें इन्हें ऐड करने की नीड नहीं है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 101 है, तो 101 डायरेक्ट लिख लेंगे। ये नहीं कि पहले इनको ऐड करके देखें, जब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा तो हम डायरेक्ट उसी को यूज़ करेंगे। अब ऊपर वाले नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 4599 अपॉन 101। जब इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 45.5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इसका व्यास का जो माध्य है मीन्स हमें मीन जो निकालना है वो कितना हो गया, 45.5। नेक्स्ट है, यदि किसी नेक्स्ट है 78। यदि किसी विद्यालय में कक्षा 10 की 50 लड़कियों की ऊंचाई के सर्वेक्षण सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो क्लास 10 की 50 लड़कियां हैं और उनकी हाइट अगर नापी गई तो उसका सर्वे किया गया तो उसका डेटा हमें सेंटीमीटर में गिवन है। यहाँ पर लंबाई दे रखी है 140 सेंटीमीटर से कम, फिर 145 सेंटीमीटर से कम, 150 सेंटीमीटर से कम, इस टाइप से। तो इसको हमें कंटिन्यूस डाटा में चेंज करना होगा, तो 5-5 का सब में डिफरेंस है, तो इसको 5-5 के डिफरेंस में लिख लेंगे। 135 से 140, फिर ऐसे ही 140 से 145, फिर आ जाएगा 145 से 150, और फिर 150 से 155, 155 से 160 और 160 से 165। ये हो गया हमारा ये सेंटीमीटर में। अब इसके बाद यहाँ पर दी हुई है लड़कियों की संख्या। हमें निकालना क्या है, माध्य का मीडियन निकालनी है। तो मीडियन में हमें क्या ज़रूरत होती है, एक तो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है और दूसरी हमें क्या चाहिए होती है, CF। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो इसमें पहले हमें ये देखना होगा कि ये जो हमें गिवन है ये F दिया हुआ है या CF दिया हुआ है।
जब यहाँ पर ये 50 लड़कियाँ दी हुई हैं और लास्ट का नंबर 50 आ रहा है तो मीन्स ये क्या है हमारा CF, क्योंकि CF में ही लास्ट का नंबर वही आता है जो फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। तो अब हमें यहाँ पर यही मिस्टेक नहीं करनी थी, ये F से अगर हम CF निकालते तो ये पूरा ही गलत हो जाता, क्योंकि ये हमेशा चेक करने का तरीका है जितने नंबर्स दिए होंगे अगर वो लास्ट नंबर वही है तो हमेशा CF का ही होता है। तो अब हमें उल्टा करना होगा, फ्रिक्वेंसी निकालनी होगी। जब CF निकालते थे तो ऐड करते जाते थे, तो जब अब फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो माइनस करेंगे। फर्स्ट की तो 4 की 4 ही रहेगी। अब 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7, फिर 29 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 11 तो कितना आ जाएगा 18, फिर 40 में से 29 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 11, फिर 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6, और 50 में से 46 माइनस करेंगे तो 4। अब n की वैल्यू कितनी है 50 हमें दे ही रखी है, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब हमें लगा लेना है ये फॉर्मूला हमारा क्या होता है L प्लस, तो L कितनी लेंगे इसमें हम, L जो आएगी हमारी वो उसके अकॉर्डिंग लेनी है जिसमें हमारा संचयी बारंबारता क्या होनी चाहिए, जिसमें वो शामिल होनी चाहिए। n/2 की वैल्यू के अब अकॉर्डिंग देखते हैं। n/2 की वैल्यू हमारी 25 है, तो हमें CF में देखना है किसके अंडर आएगा। 4 से तो बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, तो किसके अंडर में आएगी वो 29 के अंडर में आ जाएगी 25। तो ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, इसकी अकॉर्डिंग हमें 18 तो फ्रिक्वेंसी यूज़ करनी है, और CF जो लेते हैं हमेशा इससे पहले वाली लेते हैं, तो CF आ जाएगी 11, और L कितनी आ जाएगी लोअर लिमिट मीन्स 145। तो अब हमें इससे ये पता चल गया कि हमारा आंसर किससे आएगा 145 से 150 के बीच में। तो ऑप्शन ए तो हमारा कट ही हो जाएगा। अब बचा बी सी डी में हमें देखना होगा कि क्या आएगा। तो L 145 प्लस कितना हो जाएगा 25 n/2, 25 माइनस CF कितना है हमारा 11 अपॉन F कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 18, और इंटू H मीन्स इनका डिफरेंस मीन्स हमारा हो जाएगा 5। तो ये कितना हो जाएगा 145 प्लस 25 में से जब हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर कितना 14 5 सा हो गई 70 अपॉन 18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 148.89। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 148.89। बस इसमें मेन ये था कि हमें ये याद रखना है CF और F का, और डायरेक्ट बस हमें फॉर्मूला लगा देना L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई या H भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 32, 34, 35, 36, 35, 34, 33, 35, 33, 31, 37। ये सारे हमें नंबर दिए गए हैं और उसका बहुलक मीन्स मोड निकालना है। तो मोड क्या होगा, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा। अब हमें सबका निकाल के नहीं देखना, पहले ऑप्शन में ही देख लेते हैं। 33 कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 और 2, तो 33 हो गया 2 टाइम्स। 34 कितनी बार आ रहा है 1 2, तो ये भी हो गया 2 टाइम्स। तो इनमें से तो कुछ होगा ही नहीं, वरना तो 2 होता तो हमारे दोनों ऑप्शंस होते, क्योंकि दोनों की सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं 35 कितनी है 1 2 और 3, और 32 1 केवल 1 टाइम है, तो कितना हो जाएगा इसका बहुलक 35, क्योंकि 35 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित पाई ग्राफ कंपनी XYZ द्वारा स्पोर्ट्स किटों की बिक्री पर जानकारी दर्शाता है। तो इसमें स्पोर्ट्स किट्स की जो बिक्री है उसके बारे में बताया गया है। 2016 के दौरान जो राजस्व था वो कितना था 36,82,000 डॉलर इतना था। और हमें ये पाई चार्ट दिया गया है कि क्रिकेट किट्स का कितना परसेंटेज है, फुटबॉल का, बास्केटबॉल का, सबका। तो 2016 में जो क्रिकेट किट्स हैं वो कितनी दे रखी है 30%। तो इनकी बिक्री हमें बतानी है। जब हमें टोटल दे रखी है तो डायरेक्ट इसका हम 30% निकाल देंगे, तो 36,82,000 गुणा 30 अपॉन 100। ये 0 से 0 कट हो गया। अब हमें ये पता है कि लास्ट में एक तो हमारी 2 0 आनी है, तो ऑप्शन बी और डी दोनों कट कर दीजिए, और 3 2 सा क्या आएगा 6। तो हमें पता चल जाएगा आंसर क्या होगा ऑप्शन ए 11,04,600। नेक्स्ट है दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दिखाता है। दिए गए आंकड़ों के अनुसार मानव शरीर में पाए जाने वाले कैल्शियम और सोडियम का अनुपात। तो हमें कैल्शियम और सोडियम का अनुपात निकालना है। अब हमें ये दिया हुआ है ये पाई ग्राफ, यहाँ पर सबकी परसेंटेज दी गई है। तो कैल्शियम की परसेंटेज कितनी है 40, और सोडियम की परसेंटेज कितनी है 8। तो डायरेक्ट निकाल देंगे 8 5 से 40, तो कितना आ जाएगा हमारा
5:1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 5:1 इनका परसेंटेज का रेशियो। नेक्स्ट है निम्नलिखित बार ग्राफ पिछले 10 वर्ष में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटरों की जानकारी प्रदर्शित करता है। तो इसमें पूरे 2004 से लेकर 2014 तक के कंप्यूटर जो बेचे गए उनकी जानकारी दी गई है। फिर उसके बाद ये हमें ग्राफ दे दिया। अब हमसे पूछा है कि XYZ द्वारा किस वर्ष सबसे कम पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए थे। तो सबसे कम हमारे कौन से में है 10, किसमें 2004 में। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ये डी वाला जो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा 2004। नेक्स्ट है निम्नलिखित बार चार्ट दुनिया से भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश के रुझान को दर्शाता है। तो इसमें इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है उसको बताया गया है। उसके बाद ये ग्राफ हमें दिया गया है। फिर कहा है कि 1996 से 1997 के मध्य भारत में म्यूचुअल फंड के निवेश में कितना शुद्ध अंतर था। तो सिंपली हमें इसमें ग्राफ से भी नहीं देखना, उसके ऊपर ही उसके नंबर लिखे गए हैं। तो हम परसेंटेज बतानी होती तो परसेंटेज निकाल देते, लेकिन सिंपल पूछा है कितना शुद्ध अंतर था। तो 1997 का है 13.36 और 1996 का है 24.23। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 6 में से 3 गया हमारा 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए भी कट हो गया, डी भी कट हो गया। फिर 3 में से 2 गया हमारा 1 आ गया। फिर 11 में से 4 गया 7। तो कितना आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी 7.13। नेक्स्ट है 2009 में भारत में रंग के अनुसार बाइकों की बिक्री दे रखी है। नीला, हरा, सुनहरा, भूरा, काला, रजत, सफ़ेद, लाल और पीला, ये सब हमें रंग दिए गए हैं। यदि वर्ष 2009 में बेची गई बाइक्स की जो कुल संख्या है वो कितनी है 50,000। 50,000 हमें कुल संख्या दे रखी है। तो पीली और लाल बाइक्स की बिक्री की तुलना में सफ़ेद बाइक की बिक्री की संख्या कितनी कम थी। तो इसमें हमें देखना है पहले तो पीली और लाल का। तो कहाँ पर हमारा पीला दिया हुआ है, कहाँ पर हमारा लाल दिया हुआ है। तो हमें ये देख लेना है पीला, लाल और सफ़ेद। तो पीला और लाल है यहाँ पर, ये हो जाएगा येलो और ये हो जाएगा रेड। तो येलो और रेड टोटल कितने हो गए हमारे 20 + 10 30। नेक्स्ट है अब हमें देखनी है वाइट की। तो हम वाइट की देख लेंगे, वाइट की कितनी दे रखी है इसमें 25। तो इसमें से माइनस कर देंगे क्योंकि दोनों का अंतर बताना था कि कितनी कम थी। तो कितनी आ जाएगी 5%। अब हमें जो टोटल दिया हुआ था वो 50,000 था। तो 50,000 का हम डायरेक्ट निकाल देंगे 5%। ये नहीं कि पहले इन दोनों का निकालें तब इसका। तो डायरेक्ट हमें क्या करना है येलो प्लस रेड -5। तो यहाँ पर आ जाएगा 50,000 का जब 5% निकालेंगे 2500। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई है 2.8 मीटर। तो समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना। तो समचतुर्भुज क्या होगा रोम्बस। तो हम इसको रोम्बस की तरह बना लेते हैं। काइट की शेप में भी बना सकते हैं या स्क्वायर की शेप में भी बना सकते हैं। ये उसके हो गए 2 डायगनल। इसके डायगनल्स हमेशा जो 90 डिग्री पर कट करते हैं। अब इसकी जो भुजा की लंबाई है वो 5 है। तो सारी हमारी हो जाएंगी 5 5। एक विकर्ण दे रखा है 2.8। जब एक 2.8 है तो हम आधा जो इसका 1.4 ले सकते हैं। तो इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस। हमें कर्ण दिया गया है, लंब दिया गया है और आधा हम निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 25 मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96। 25 में से जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.04। 23.04 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होता है 4.8 का। यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट तो आ गया 4.8। मीन्स जो ये वाली वैल्यू है हमारी आ गई 4.8। तो D1 तो हमें दे रखा है 2.8। तो D2 कितना हो जाएगा 4.8 तो केवल हाफ था। तो 4.8 × 2। अब हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ × D1 × D2। तो हाफ × 2.8 × 4.8 × 2। 2 से 2 कट हो गया, बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इसमें भी अब हमें ये पता है कि एक पॉइंट में ही हमारा आंसर आएगा। तो सी कट कर दीजिए, डी कट कर दीजिए। 8 8 से कितने होते हैं 64। तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से पता चल जाएगा कि आंसर होगा ऑप्शन बी 13.44 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है एक शहर की जनसंख्या 62% जनसंख्या
शिक्षित है, तो जो लिटरेट प्यूपिल्स हैं, पढ़े लिखे साक्षर, वो हैं 62%। और अशिक्षित लोगों की संख्या दे रखी है 24,567। तो शिक्षित लोगों की हमें संख्या बतानी है। तो जब हमें अपोजिट दिया होता है परसेंटेज में और संख्या में, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ दिए हुई है शिक्षित, यहाँ दिए गए हैं अशिक्षित, तो पहले अशिक्षित की परसेंटेज निकालते हैं। तो 100 में से जब 62 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38%। तो 38% जो होगी, हमने टोटल लोग मान लिए एक्स है इक्वल्स टू 24,567। तो एक्स 38x अपॉन 100 इक्वल्स टू 24567। अब हम इसको कट कर लेंगे 19 से, क्योंकि हमें पता है कि 19 टू ज़ा 38 होता है, तो इजीली ये कट हो जाएगा 19 टू ज़ा, और यहाँ पर जब 19 से कट करेंगे तो ये कितना आएगा 1293। 2 से ये कट हो जाएगा 50 टाइम्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1253 इंटू 50। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे ताकि हमारा लॉन्ग ना हो। अब क्योंकि हमें इसलिए नहीं मल्टीप्लाई कर रहे क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल जनसंख्या नहीं बतानी थी, तो हम कर लेते मल्टीप्लाई। पूछा क्या है, शिक्षित लोगों की जनसंख्या। तो शिक्षित लोग कितने थे 62%। मीन्स जो हमारा आंसर आया है टोटल वाला, उसका अभी हमें 62% और निकालना है। तो हमें सॉल्व करने की यहाँ नीड ही नहीं थी। यहाँ हमने कट करा 2 टाइम्स, ये कट हुआ 31 टाइम्स। अब हमें पता चल गया कि लास्ट की डिजिट एक तो 3 आनी है, तो बी कट कर दीजिए, सी कट कर दीजिए। अब दोनों ही सेम से हैं आंसर, तो हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, वरना अगर एक में ही होती तो नहीं करते। तो हमारा जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40,083। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 40,083 शिक्षित लोग हैं। नेक्स्ट है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। जब हमें एल बी एच दी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, डायरेक्ट तीनों की हमें क्या करनी होती है, मल्टीप्लाई। अब इसमें भी हम यूनिट डिजिट से देखते हैं क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग ही दी हुई है, बस इसमें 2 है। तो हम देख लेते हैं पहले कितना हमारा आता है। अगर आई जाए तो बिना पूरी मल्टीप्लाई करें, 4 8 से कितने होते हैं 32, तो 2 यूनिट डिजिट आएगी। फिर 2 की 6 में करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। अब सी और बी तो कट हो गए, तो मीन्स हमें पूरी मल्टीप्लाई करके ही देखनी पड़ेगी। ये इसलिए किया था कि अगर बाई चांस 2 एक ही टाइम्स होता तो हम डायरेक्ट कर सकते थे ना। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब हम इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6912 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा आयतन की यूनिट होती है क्यूब में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, धातु के एक ठोस अर्धगोले को पिघलाया जाता है। तो अर्धगोला है, उसको पिघलाया जा रहा है और उसे समान त्रिज्या आर, मतलब उसकी त्रिज्या भी आर है और जो शंकु की त्रिज्या है उसकी भी आर है, और शंकु की ऊंचाई दे रखी है एच। और जब भी किसी चीज़ को मेल्ट किया जाता है तो दोनों का आयतन हमेशा सेम होता है। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट गया। यहाँ क्या बचा 2r और यहाँ बचा h, तो h की वैल्यू कितनी है 2r। यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज प्रिज्म का आधार 8 15 और 17 इकाई भुजाओं वाला एक त्रिभुज है। तो एक हमें क्या दिया गया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म। प्रिज्म की ये जो शेप होती है ये किस टाइप से होती है, इसमें 2 ट्राइंगल होते हैं हमेशा। तो इस टाइप से हमारे ये बने होते हैं कि ये यहाँ पर ये ट्राइंगल बने होंगे और ये ऊंचाई होगी इसकी। तो ये दोनों ट्राइंगल का हमें दे दिया 8 15 और 17 है, और इसकी ऊंचाई जो है ये 20 है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो हमें डायरेक्ट क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्राइंगल है कहीं ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। फिर ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि डायरेक्ट हम हाफ इंटू बी इंटू एच लगा लेंगे। तो ये देखते हैं 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है, और 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो ये भी 289 ही आएगा। तो मीन्स कि क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्या करना है, 2 ट्राइंगल हैं, ठीक है, तो 2 इंटू, और ट्राइंगल के फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट कितने हो जाएंगे 5 और 8। इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसके आधार का परिमाप ले लेंगे। जो त्रिभुज के आधार का परिमाप है, हमेशा आधार का जो त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है, तीनों साइड्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा 3D शेप में हो गया इस वजह से। और इंटू हाइट मीन्स इंटू 20, तो डायरेक्ट ये लगा देंगे हम। 2 से 2 कट कर देंगे, 15 8 120,
प्लस इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो आएगा 40 इंटू 20, तो आ जाएगा 120 प्लस 800 मीन्स 920। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 920। इसमें इकाई दिया हुआ है तो वर्ग इकाई हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 5 है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो डायरेक्ट इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ जिससे कि यहाँ पर डायरेक्ट कट हो जाए। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इक्वल्स टू, ये हमें निकालना था टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया यहाँ पर 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 2 23, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है टेन 45 अपॉन 1 प्लस कॉस 45 प्लस 1 प्लस साइन 45 अपॉन कॉट 45, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये थोड़ा लॉन्ग है ये वाला, इसमें पहले तो हमें वैल्यू रख लेनी है। टेन 45 की क्या हो जाएगी 1 अपॉन कॉस 45 की 1 अपॉन रूट 2 प्लस साइन 45 की 1 अपॉन रूट 2, दोनों की सेम ही होगी, और कॉट 45 की 1। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 1 प्लस रूट 2, और ऊपर क्या आएगा, यहाँ तो 1 ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला खोल देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस 2/√2 इतना होगा। अपॉन में जब 1 प्लस रूट 2 रखेंगे तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे साथ के साथ, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 इतना हो गया। अब ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस हाफ, जब इन्हें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/2 प्लस 2/√2। इन टू में हम पहुंचा देते हैं यहाँ ऊपर √2 और अपॉन में रह जाएगा √2 प्लस 1। जब भी नीचे रूट होता है तो उसको हमें रेशनलाइज करना होता है, तो √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। अब यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 की, पहले √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2/2, और फिर हमें √2 में भी करनी है क्योंकि एक साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों की। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई आप अपने आप भी दोबारा करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा आएगा 5 इंटू ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा केवल 5। फिर प्लस, अब 5/2 √2 इंटू -1 कर लेते हैं, तो माइनस की आएगी हमारी वैल्यू, कितनी आ जाएगी 5√2/2। अब 5 की तो मल्टीप्लाई हो गई, अब नेक्स्ट इसकी करते हैं। जब इसकी करेंगे तो √2 से तो √2 कट हो जाएगा, सिंपली क्या बचेगा केवल हमारा 2√2 इतना बच गया। अब जब 1 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब 1 से करेंगे तो भी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल बचेगा 2, और नीचे क्या बचेगा √2 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1, तो 1 ही बचा, नीचे लिखना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 5 में से 2 गया 3, ठीक है। और अब यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5√2, क्योंकि 3 को तो हमने अलग ही कर लिया है, सिर्फ इनका एलसीएम लेंगे, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4√2/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3 माइनस √2/2, यही हमारा ऑप्शन ए है 3 माइनस √2/2। तो इसको किसी भी टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या तो पहले ही इसको रेशनलाइज कर लो या पहले ही एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम वाले से थोड़ा शॉर्ट। नेक्स्ट है ओ वृत्त का केंद्र है, ओ सी बी की हमें वैल्यू निकालनी है, और ए बी ए सी की वैल्यू 100 दी हुई है। तो जब हमें परिधि का कोण और केंद्र के कोण में क्या रिलेशन होता है, अगर ये परिधि का कोण इस टाइप से है तो केंद्र का कोण भी हमेशा इस टाइप वाला ही निकलेगा, और जब अगर परिधि का कोण ऐसा होता तो केंद्र का कोण भी ऐसा ही निकलता। तो जब ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, केंद्र पर बना कोण हमेशा दुगना होता है, तो ये 200। अब हमें निकालना तो ओ सी बी है, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है, तो हमें अंदर वाला पता होना चाहिए। तो ये राउंड जो है पूरा वो 360 का होता है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा 360 माइनस 200 मीन्स 100। अब हमें ये पता है ये जो ओ सी और ओ बी दोनों ही वृत्त की त्रिज्या हैं, तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे, तो ये भी हमने x ले लिया और ये भी हमने x ले लिया, तो इस ट्राइंगल में लगा देंगे x प्लस 160 इक्वल्स टू 180, 2x इक्वल्स टू आ गया 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, मीन्स ओ सी बी पूछते या ओ बी सी पूछते, दोनों की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन ए 10।
नेक्स्ट है किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली सरल रेखा। कोई वृत्त है, उसको एक रेखा काट रही है, एक ये पॉइंट पर है, एक ये पॉइंट पर, तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम छेदक रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी एक पॉइंट से होकर गुजरने वाली। जीवा होती है जो सिंपल अंदर होती है, किसी भी दो पॉइंट से छूने वाली। और खंड होता है जहाँ पर ये ट्राइंगल से ऐसे खंड बना हुआ होता है। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मीन्स दो पॉइंट्स में काट रही है, और ट्राइंगल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो हो जाएगी ये छेदक रेखा। नेक्स्ट है आई ए बी सी का अंतः केंद्र है। नेक्स्ट है आई ए बी सी का एक अंतः केंद्र है। पहले ए बी सी बना लेते हैं हम, ये बना लिया। ए बी सी एंगल दे रखा है 60, तो बी वाला है 60, बी सी ए, सी वाला है 80। अब बी आई सी का मान बताना है, तो आई जो है वो अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र किस टाइप से होता है? कोणों का अर्धक, जहाँ पर भी मिलेगा। तो तीनों कोणों का जो अर्धक जहाँ भी मिलता है उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। अब अंतः केंद्र का क्या रिलेशन होता है कि बी आई सी इक्वल्स टू क्या होगा? 90 प्लस जो भी उसका ऊपर वाला एंगल है उसका हाफ, तो मीन्स 90 प्लस ए बाई 2। पहले तो हमें ए पता होना चाहिए, तो हमें ए कैसे निकालेंगे? 180 में से 60 और 80 को माइनस कर दो, ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 40 मीन्स 40, तो ए आ गया हमारा 40। अब निकल जाएगा 90 प्लस 40 अपॉन 2 मीन्स 90 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा? 110। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये बस हमें ये वाली चीज़ याद रखनी है कि अंतः केंद्र का जो मान होता है वो 90 प्लस उसके ऊपर वाला जो एंगल है उसके हाफ के इक्वल होता है। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में पी एस एस क्यू एस आर, ये तीनों ही इक्वल हैं। तो ये तीनों पे साइन बना हुआ है, पी एस और एस आर और एस क्यू तीनों इक्वल हैं। एस पी क्यू दे रखा है 54, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जब पी एस इक्वल है एस क्यू के, तो मीन्स दोनों के एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 54। अब नेक्स्ट लेते हैं, जब एस क्यू इक्वल है एस आर के, तो जब ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा? एक्स। इतना हमें पता चल गया। अब पहले ट्राइंगल पी एस क्यू में लगाते हैं 54 54 और एस वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो एस वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा? 180 माइनस 54 माइनस 54। इसे माइनस जब करेंगे 180 माइनस कितना हो जाएगा हमारा? ये 54 और 54 को फिर हम ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा 108। जब 180 में से 108 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 72, मीन्स ये हो गया 72। अब ये हम देखें तो ये है बाह्य कोण और ये दोनों हैं उसके आमने सामने वाले अपोजिट एंगल्स। तो ये प्रॉपर्टी लगा लेंगे, जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा आमने सामने वाले दोनों एंगल्स के योग के इक्वल होता है। तो 72 इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दिए गए चित्र से ए ओ बी का मान क्या होगा? हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। अब सिंपल ये पता है कि आर एस जो है एक सरल रेखा दी हुई है, तो सरल रेखा पर जितने भी बने कोण होते हैं उन सब का योग 180 होता है। तो 60 प्लस ए ओ बी प्लस 45 इक्वल्स टू 180। तो ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस इसे ऐड करेंगे 105, तो कितना आएगा हमारा? 75। तो ए ओ बी की वैल्यू हो गई ऑप्शन ए 75। नेक्स्ट है आकृति में त्रिभुजों पी क्यू आर टी क्यू आर, ये दो त्रिभुज हैं, एक तो है पी क्यू आर और एक है टी क्यू आर। इसमें दिया गया है कि पी क्यू जो है वो टी आर के इक्वल है, तो जो ये पी क्यू होगी ये इक्वल है टी आर के, और पी आर इक्वल है टी क्यू के। तो जो पी आर है हमारी वो किसके इक्वल है? टी क्यू के। अब हमें देखना है कौन सा कथन सही है। अब देखें तो चारों में ही ये ट्राइंगल्स दिए गए हैं और चारों में ही कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई है? सर्वांगसम मीन्स कॉन्ग्रुएंट की। तो हमें बस ये देखना है कि ट्राइंगल को लिख कैसे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें? हम हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पर दे रखा है पी क्यू, तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल तो हमने ले लिया पी क्यू आर, सिंपल सब में दे रखा है ऑप्शन में पी क्यू आर। सेकेंड वाले ट्राइंगल को कैसे देखेंगे? पी क्यू के इक्वल है टी आर, तो हमें टी आर ही लेना होगा। और लास्ट वाली टर्म हमारी क्या बची फिर? टी आर और क्या बचा? क्यू। तो सिंपली हमें पता चल गई जब पी क्यू टी आर के इक्वल है तो सिंपली हमें टी आर ही लेना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी पी क्यू आर इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा टी आर क्यू की। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के इस रेशो में 2:3:5 में, और टोटल अमाउंट है 116। तो उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? हमने तीनों के लेट कर लिए, 2x हैं, 3x हैं, 5x हैं, ठीक है। अब 50 पैसे को कैसे लिखेंगे रुपये में? 50/100 गुणा 2x प्लस 1 रुपया इंटू 3x प्लस 5 रुपये इंटू 5x, टोटल अमाउंट 116। ये कट होगा 2 टाइम्स 2 से 2 कट, तो x प्लस 3x प्लस 25x इक्वल्स टू 116। तो 29x इक्वल्स टू आ गया 116। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4। अब हमें ये तो पता चल गई 4, ये नहीं कि ऑप्शन में देखते ही हमें 4 लगा देना है। हमसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे वाले कितने थे? 2x, तो मीन्स 2 4 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो 1:3 है। समरूप त्रिभुज हैं तो मीन्स सिमिलर हैं, तो उनके बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 72, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जब हमें 1:3 है तो मीन्स ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, तो इनका ये फॉर्मूला ही होता है हमेशा कि A1 ले लेते हैं हम छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन A2 ले लिया हमने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो क्या होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/9, 9 से ये कटेगा 8 टाइम्स, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर हैं, ये हमें दे रखी हैं। तो बताना है कि इसका क्षेत्रफल। अब हमें यह ना तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना ही आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो ये तीनों ही जब भुजाएं अलग अलग होती है तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ता है? हीरोज फॉर्मूला। उसके लिए पहले एस निकालते हैं। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। तीनों को ऐड करके अपॉन 2, जब तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 24/2 मीन्स 12। अब क्या करते हैं? अंडर रूट एस, एस मीन्स 12, फिर एस माइनस ए, 12 में से पहली वाली भुजा को माइनस कर दो 4.2, फिर सेकंड वाली को माइनस करो 7, फिर थर्ड वाली को माइनस करो 0.8। अब क्या करेंगे? इनकी कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, हमेशा इनके फैक्टर्स करने हैं। पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा के अपॉन में आ गया 100, तो मीन्स 1/10 तो बाहर आ ही गया। अब अंदर देखना है क्या क्या बाहर आ सकता है। 12 के फैक्टर करते हैं, 2 2 4, 3 12, 42 के फैक्टर करेंगे 7, 3 21, 2 41, 42, फिर 7, फिर 2 2 4, 2 8। कौन कौन बाहर आ रहे हैं? 1 2 3, फिर 3 बाहर, फिर 7 बाहर, मीन्स सब बाहर आ रहा है। सबको लिख लो। एक तो 2 हो गया, फिर दूसरा 2 हो गया, तीसरा 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया अपॉन 10। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 8, 8 3 24, 24 7 हो जाएगा 168 अपॉन 10 कितना हो गया? 16.8। यहाँ पर ये पॉइंट भी है, ये इसमें सही से दिख नहीं रहा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।